वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का आपके अपने चैनल मैनेजमेंट स्पिरिचुअलिटी में स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना ना भूलें। आप मेरे वीडियोस को टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ दिया गया है। आज गणेश उत्सव है, यानी गणेश चतुर्थी, विनायक चतुर्थी। वैसे तो चतुर्थी हिंदी कैलेंडर से महीने में 2 बार होता है, पर भाद्र शुक्ल की चतुर्थी कुछ विशेष है। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। गणेश जी, जो प्रथम पूज्य देवाधिदेव शिव और जगजननी पार्वती के पुत्र, देवसेनापति कार्तिकेय के अनुज, गणाध्यक्ष, रिद्धि सिद्धि के पति, शुभ लाभ और संतोषी के पिता, तुष्टि और पुष्टि के ससुर, आनंद और प्रमोद के दादाजी हैं। भगवान गणेश शुभता, बुद्धि, ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। भारत में लोग कोई भी नया काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं। भगवान गणेश को बाल गणपति, भालचंद्र, बुद्धिनाथ, धूम्रवर्ण, एकाक्षर, एकदंत, गजकर्ण इत्यादि नामों से भी बुलाया जाता है। नमस्कार फ्रेंड्स, you all are welcome in your own channel Management Spirituality. If you have not subscribed this channel yet, then please subscribe it immediately, like and share too. And yes, do not forget to keep notification bell on. You can watch my videos on Telegram channel Management Spirituality. Today is Ganesh Utsav. It means Ganesh Chaturthi, Vinayak Chaturthi. Although Chaturthi happens twice in a month according to the Hindi calendar, but the Chaturthi of Bhadra Shukla is very auspicious. Ganesh Chaturthi is celebrated as the birthday of Bhagwan Ganesha. Sri Ganesh is the first worshipped son of Devadidev Mahadev and Jagajanni Devi Parvati, younger brother of deity's commander Sri Kartikeya, head of Ganas, husband of Riddhi Siddhi, father of Subh, Labh and Santoshi, father-in-law of Tushti and Pushti, the grandfather of Anand and Pramod. Bhagwan Ganesh is the god of auspiciousness, wisdom, knowledge, prosperity, and good fortune. People in India worship Bhagwan Ganesh before starting any new work. Bhagwan Ganesh is also known as Bala Ganapati, Bhalachandra, Buddhinath, Dhumravarna, Ekakshar, Ekdanta, गजकर्ण etc. गण का अर्थ है समूह। ब्रह्मांड परमाणुओं और विभिन्न ऊर्जाओं का एक समूह है। यदि संस्थाओं के इन विविध समूहों को नियंत्रित करने वाला कोई सर्वोच्च कानून ना हो तो ब्रह्मांड अव्यवस्थित हो सकता है। परमाणुओं और ऊर्जाओं के इन सभी समूहों के स्वामी गणेश हैं। वह सर्वोच्च चेतना है जो सभी में व्याप्त है
और इस ब्रह्मांड में व्यवस्था लाती है। भगवान गणेश हैं अचिंत्य, विचार से परे, अव्यक्त, अभिव्यक्ति से परे, अनंत, शाश्वत। आदि शंकराचार्य द्वारा श्री गणेश के सार को खूबसूरती से सामने लाया गया है। हालांकि गणेश जी को हाथी के सिर वाले भगवान के रूप में पूजा जाता है, लेकिन रूप केवल दिव्य गुणों का प्रतीक है। वह है अजम निर्विकल्पम निराकारमेकम। इसका अर्थ है श्री गणेश अजन्मा हैं, वे निर्विकल्प हैं, वे निराकार हैं और वे उस चेतना का प्रतीक हैं जो सर्वव्यापी है। श्री गणेश वही ऊर्जा है जो इस ब्रह्मांड का कारण है। यह वह ऊर्जा है जिससे सब कुछ प्रकट होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। श्री गणेश का शारीरिक रचना औरों से थोड़ी भिन्न है। इनका शरीर मानव का और सिर हाथी का है। हम सब जानते हैं हाथी का सिर मनुष्य के सिर की तुलना में बड़ा होता है। इनका सिर बड़ा है, बड़े कान हैं, सूंड बहुत लंबी है, आंखें छोटी है, पेट विशाल है, एक दांत है, पैर छोटे हैं और सबसे अजूबा है इनका वाहन। आप सब बताएंगे कौन है वो? मूसक। हाँ, मूसक। इनकी शारीरिक संरचना में भी विशिष्ट व गहरा अर्थ निहित है। आइए देखते हैं गणेश जी के शरीर के अंग क्या कहते हैं। गण means group. A universe is a group of atoms and different energies. This universe would be in chaos if there was no supreme law governing these diverse group of entities. The Bhagwan of all these groups of atoms and energies is Sri Ganesh. He is the supreme consciousness that pervades all and bring order to this universe. Sri Ganesh is beyond thought, beyond expression and eternal. The essence of Sri Ganesh is brought out beautifully by Adi Shankaracharya. Though Sri Ganesh is worshipped as the elephant-headed god, the form is just to symbolize the qualities of the divine. He is Ajam Nirvikalpam Nirakaramekam. This means Sri Ganesh is unborn. He is attributeless and is formless. And he symbolizes the consciousness which is omnipresent. Ganesh ji is the same energy that is the reason for this universe. It is the energy from which everything manifests and into which everything will dissolve. The physical structure of Sri Ganesh is slightly different from others. His body is that of a human and the head of an elephant. We all know that the head of an elephant is bigger than the head of a human. He has big head, big ears, long trunk, small eyes, big stomach, one tooth, small legs, and the most amazing of all is his vehicle. Will you all tell who he is? The mouse. Yes, it is a mouse. His physical structure also has a specific and deep meaning. Let's see what the body part of Sri Ganesh ji says. बड़ा सिर। हर मनुष्य, जीव जंतु
कीट पतंग या यूं कहें हर जीव को सिर होता है, जिसमें मस्तिष्क रहने के कारण हम मानव को सोचने समझने की शक्ति होती है। सिर मनुष्य के शारीरिक रचना के अनुरूप होता है, परंतु श्री गणेश का सिर बड़ा है क्योंकि यह हाथी का है, ये हम सब जानते हैं। इनका विशाल सिर, व्यापक दिमाग, आगे की सोच और ज्ञान के विशाल महासागर का प्रतिनिधित्व करता है और यह ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। इनका बड़ा सिर संकेत देता है कि हमें अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए और बुद्धि हाथी की तरह गंभीर। जब आप बड़ा और ऊंचा सोचेंगे, विस्तार में सोचेंगे, पूर्ण रूपेण सोचेंगे, तभी तो बड़ा कार्य कर पाएंगे। हर छोटी छोटी बातों पर गंभीरता से विचार करने की सीख देता है गणेश जी का बड़ा सिर। परिवार, समाज, ऑफिस, देश विदेश से जुड़ी बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हाथी बिना विचारे कोई कार्य नहीं करता, इसे शीघ्र क्रोध भी नहीं आता और जब क्रोध आता है तो तबाही मचा देता है। हाथी बहुत धैर्य और शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करता है। व्यक्ति को जीवन के हर मोड़ पर हाथी की तरह सोच विचार कर धैर्यपूर्वक शांत चित्त से कार्य करना चाहिए। जब बुद्धि का उपयोग धैर्य और शांति से किया जाता है तो श्री गणेश के पूरे परिवार रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ संतोषी तुष्टि पुष्टि आनंद प्रमोद सबकी प्राप्ति होती है। और जब यह सब हमारे जीवन में, कार्य में, व्यवसाय में आ जाता है, तब हम सबसे सुखी व्यक्ति होते हैं। बिग हेड। Every human being, animal, insect, mite, or rather, every creature has a head. Due to being a brain in which we humans have the power to think and understand, and the head conforms to the anatomy of man. But we all know Sri Ganesh head is big because it is that of an elephant. His huge head, broad mind, forward thinking, and representing the vast ocean of knowledge and is a symbol of wisdom and intelligence. His big head indicates that we should keep our thinking big and the intellect serious toward the elephant. When you think big and high, think in detail, think completely, then only you will be able to do big work. The big head of Ganesh teaches us to think seriously about every little thing. Things related to family, society, office, country, world should be seriously considered. An elephant does not do any work without thinking. It does not even get angry quickly, but when it gets anger, it creates havoc. An elephant works very patiently and peacefully. One should work patiently and calmly, thinking like an elephant at every turn of life. When intellect is used patiently and calmly, the whole family of Sri Ganesha, happiness, prosperity, auspiciousness, profit, satisfaction, pleasure, enjoyment, all are attained, and when all this comes to in our life, in work, in business, we are the happiest people. अगले वीडियो में श्री गणेश के बड़े कान से शिक्षा लेंगे। आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, लाइक एंड शेयर भी करें।
आप मेरे वीडियोस को टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद। In the next videos, we will learn from Big Air of Sri Ganesha. You must have subscribed to this channel, like and share too. You can also watch my videos on Telegram channel. Thank you.